मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़्क़ सुम्मस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल करशिय्यिल बतहिय्यिल इब्तिहामी मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व क़ौलुहुल हक़्क़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदावंद आलम का शुक्र अदा करते हुए आज की इस मजलिस का आगाज़ हम कर रहे हैं। अल्लाह ने हम तमाम इंसानों से बिलखुसूस मुसलमानों से ये पैगाम भिजवाया है नबियों के ज़रिए कि हम तक़वा इख्तियार करें और मुत्तक़ी हो जाएं। मुत्तक़ी अलामत क्या है, क्या करें? क्योंकि अगर शरीयत को देखा जाए तो ज़्यादातर ये हुक्म हमें मिलता है कि ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। मसलन नमाज पढ़ना है यानी काम करना है, रोज़ा रखना है, काम करना है। वैसे ही हज है, खुम्स है, ज़कात है, नेकी है। अज़ीज़ान मोहतरम, बहुत ही गहरा जुमला आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि ये चीज़ें जो हैं वो तो बहरहाल करना ही है, लेकिन अगर गौर करें तो इस्लाम ने बहुत सी ऐसी चीज़ों का हुक्म दिया है कि जिसे हमें नहीं करना है और सवाब है उसमें। मसलन झूठ नहीं बोलना है, ग़ीबत नहीं करना है, गलत जगह नहीं जाना है, शराब नहीं पीना है, ज़िना नहीं करीब जाना है। ऐसे ही न जाने कितने ऐसे रास्ते हैं इस दुनिया में जिसको हमें नहीं करके तब हम कहीं जाके मुत्तक़ी बनेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अज़ीज़ान मोहतरम, चूँकि आज शब जुमा भी है, लिहाजा कुछ ऐसी ही गुफ्तगू आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। यूँ तो ये बताइए, हम खाना रोज़ खाते हैं कि नहीं खाते? कहाँ रोज़ खाते हैं? जब छोटे थे तो हमें कौन खिलाता था? माँ खिलाती थी, है ना। घर में ख़वातीन ख़ासकर हमें खाना कौन खिलाता? माँ खिलाती। अब आप खुद सोचिए कि हमें दिन भर में कम से कम 3 टाइम तो खाना चाहिए, कम से कम 3 से 4 टाइम तो हमें खाना चाहिए ही चाहिए। लेकिन यही एक गुफ्तगू है, एक इशारा है जो आपकी खिदमत में हम देना चाहते हैं। घड़ी ऑन करिए। अज़ीज़ान मोहतरम, वही माँ बाप जब हमारे दरमियान से गुज़र जाते हैं, भाई बाहर जाके बात कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद।
अज़ीज़ान मोहतरम, जिन माँ बाप ने हमें मोहब्बत से खिलाया पिलाया, कभी आप वाकई सोचिए कि हम उन्हें कितना याद करते हैं। आज शब जुमा है, ठीक है, अभी बहुत से लोग मजालिस में और प्रोग्राम्स में कहीं ना कहीं मसरूफ़ होंगे, आएंगे, मगर एक बात मैं आपकी खिदमत में रख रहा हूँ, क्योंकि बातें रिकॉर्ड भी हो रही हैं और दूर तक जाती हैं। यानी हर इंसान खुद अपने आप से सवाल करे कि हमने अपने मरहूमीन को कितना याद किया। अच्छा, शब जुमा, कम से कम शब जुमा तो याद कर ले, इसलिए कि जैसे हमें और आपको ये एक आसरा, ये उम्मीद, ये यकीन होता है कहीं ना कहीं से कि भाई जैसे ही महीना ख़त्म होगा ना, पहली तारीख को, दूसरी तारीख को, तीसरी तारीख को हमें हमारे अकाउंट में सैलरी आ जाएगी। फिर आप क्या खाली यहीं तक नहीं सोचते हैं, हमको ये करना है, ये बिल पेमेंट करना है, ये चीज़ ख़रीदना है, ये फ़ीस देना है, ये तमाम चीज़ें हैं कि नहीं है। लेकिन अगर वो आ जाए ख़बर उधर से कि भाई इस महीने नहीं मिलेगा, अब आप सोचिए क्या होगा फिर। भाई बहुत से ऐसे लोग भी हैं कि अगर उनको एक महीने की सैलरी अगर रोक ली जाए तो उनकी ज़िंदगी बिल्कुल उथल पुथल हो जाएगी, ऊपर नीचे मामला हो जाएगा। अब ये मजबूर हो जाएंगे कहीं हाथ फैलाने के लिए, ताकि उनको पूरा महीना चलाना है। तो एक इस दुनिया में मामूली सी चीज़ अगर वक्त पर हमें ना मिले तो हमारी ज़िंदगी में खलफशार पैदा हो जाता है। ज़रा सोचो, फिर ये मिसाल सुनिए एक और, तब आप समझेंगे कि मैं क्या बाद में वज़न पैदा होगा। एक ही ऑफिस है, एक ही कंपनी है, मगर इस इंसान को सैलरी मिली और इस इंसान को नहीं मिली। बताइए इस पे क्या गुजरेगी, इस इंसान पे क्या गुजरेगी कि भाई इसको सैलरी क्यों नहीं मिली, अब इसका महीना कैसे गुजरेगा, और इसको मिली। अब ये दो मिसालें अगर आप समझ गए हों तो अब आपको ये बात समझने में बहुत आसानी होगी कि भाई ये बताइए, जो हमारे यहाँ से लोग इंतकाल कर जाते हैं तो कहाँ दफन करते हैं? कब्रिस्तान दफन करते हैं। बहुत तवज्जो है जाने मौजूद, कहाँ दफन करते हैं? कब्रिस्तान। अब आप ज़रा सोचिए दिल पे हाथ रख के कि उसी कब्रिस्तान में अगर किसी एक को फातिहा पहुँचा, एक को इसाले सवाब का एहतमाम किया गया, और वहीं बहुत सी और भी कब्रें हैं कि जिनके वारिस आते ही नहीं है, बताइए क्या गुजरेगी उन पर। सवाल है कि नहीं अपने आप में। मैंने इसीलिए दुनियावी मिसाल दी ताकि इसके ज़रिए हम समझ सकें। खुदा की कसम ये चीज़ें हल्के में नहीं लेने वाली। अच्छा, जो वतन से दूर हैं, तो जब तक इंसान दुनिया में मौजूद है तो वो मजबूर है, लेकिन अब बरज़ख में है ना, आलम बरज़ख में, तो अब आप यहाँ से भी साल सवाब का एहतमाम करेंगे, पहुँचेगा ज़रूर। लिहाजा जैसे हमें पहली तारीख का इंतज़ार रहता है कि सैलरी आएगी हमारे पास, वैसे ही मरहूमीन को इंतज़ार रहता है कि पूरे दिन आए ना आए, शब जुमा हो सकता है कोई मेरा वारिस आएगा ज़रूर। और जब नहीं आता तो फिर इस उम्मीद में रात गुजर जाती है शायद जुमा को आ जाए। इसलिए कि दोनों रवायतें शब जुमा के लिए भी है और रोज़े जुमा के लिए भी है। शब जुमा इंसान वक्त निकाले जाए। मैं आपको एक छोटी सी दास्तान सुनाऊं, तब आपको देखिए अंदाज़ा होगा। वाकई मसला वही है ना कि अगर एक खातून है, उसके शिकम में एक बच्चा है, अगर कोई उसको समझाने की कोशिश करे, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि भाई तुम जब पैदा होगे ना तो एक दुनिया है, एक बॉम्बे भी है कोई जगह, एक सूरत कोई जगह, एक यूपी है, अफ्रीका है, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्यों? इसलिए कि अभी वो एक महदूद दायरे में कैद है। अज़ीज़ान मोहतरम, कभी कभी हमारा भी यही हाल होता है, जबकि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने हमें सब कुछ बता दिया। वो तड़पते हैं, फरियाद करते हैं
मैं एक रवायत सुनूं फिर वह दास्तान आपको सुनाता हूँ। सलवात पढ़ें बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्योंकि आज शब जुमा लिहाजा गुफ्तगू का ज़रा अंदाज आज अलग रहेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, जब कोई इंसान कब्रिस्तान जाता है ना, कोई माँ की कब्र पे गया, कोई बाप की कब्र पे, कोई दादा के, जो भी, तो रवायत का ये जुमला है कि ये जो साहिब कब्र है, जो कब्र में है, जिसे हमने दफन किया है ना, ऐसा नहीं है कि कल जाओ परसों, कभी भी जाओ, 40 साल हो गया हो मरे हुए, 50 साल हो गया हो, लेकिन जब भी कोई इंसान उस कब्र पे जाता है तो जो कब्र में है साहिब कब्र, देखिए आप खोदिए भले हड्डी ना मिले, मगर एक बरज़ख की लाइफ है, ज़िंदगी है, तो उन्हें मालूम होता है कि कब्र पे कौन आया है। उन्हें मालूम होता है कि कब्र पे कौन आया है। एक खातून है जिनका नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा, बाहिया नाम है या ऐसे ही कुछ, उन्होंने खुदा से दुआ की, परवरदिगारा मैंने इस दुनिया में तेरी इबादत की और मुझे लग रहा है कि मेरा वक्त करीब है, मुझ पर करम करना। अल्लाह ने उसे एक लायक बेटा अता किया था। जब उसकी माँ का, यानी उस दुआ करने वाली खातून का, जब उसका इंतकाल हो गया तो इसका यही लायक बेटा हर शबे जुमा अपनी माँ की कब्र पे जाता था, यानी जुमेरात को शाम में हर शबे जुमा कहाँ जाता था? अपनी माँ की कब्र पे। कुरान की तिलावत करता था, इसाले सवाब का एहतमाम करता था और वापस आ जाता था। बहुत ही तवज्जो से सुनिएगा। जब कुछ दिन गुजरे, कुछ अरसा गुजरा, तो ख्वाब में अपनी माँ को देखता है। जैसे ही माँ को देखा तो सलाम किया, माँ ने सलाम का जवाब दिया। लड़के ने पूछा, अम्मा क्या आपकी वो ज़िंदगी सही है? कहा बेटा, ये मेरी बरज़ख की ज़िंदगी अब बहुत अच्छी है, अब देखिए अब बहुत अच्छी है। का कुछ ख्वाहिश है? तवज्जो, अल्लाहु अकबर। का अम्मा जान कुछ ख्वाहिश है आपकी? और का एक ख्वाहिश है। का क्या? का बेटा ये जो तुम शबे जुमा आके कुरान की तिलावत करते हो ना, यानी इसाले सवाब का एहतमाम करते हो, अगर पॉसिबल हो, अगर तुमसे हो सके ना मेरे लाल, तो तुम रोज़ाना आया करो। अब देखिए तड़प क्या है भाई। एक उस्मान ने क्या कहा, मेरी बरज़खी ज़िंदगी अच्छी हो गई है, यानी मैं अच्छी हालत में हूँ, अच्छी कंडीशन में हूँ। अब ठीक है ना, फिर उसके बावजूद भी क्या डिमांड हो रही है? बेटा अगर मुमकिन हो तो रोज़ आया करो, क्योंकि जब तुम आते हो ना तो कब्रिस्तान में जो रूहें होती हैं वो मुझे पुकार के कहती हैं तुम्हारा बेटा आ गया। खुदा की कसम आंखों को बंद करके महसूस कीजिए, वो रूहें कहती तुम्हारा बेटा आ गया, तुम्हारा बेटा आ गया, तुम्हारा बेटा आ गया। लीजिए ख्वाब तमाम हो गया, खुद उसका बेटा क्या कहता, कुछ दिन और गुजरे। अच्छा जब ख्वाब में ये बातें, तो रोज़ जाने लगा, रोज़ जाने लगा। कुछ दिनों के बाद उसने फिर ख्वाब देखा, देखा कई लोग आए हुए हैं, कई लोग आके बैठे हुए। तो इसने कहा आप लोग कौन हैं? कहा बेटा जिस कब्रिस्तान में तुम आके अपने वालिदा के लिए इसाले सवाब करते हो ना, तो फिर उन्हीं के बहाने तुम हमारे लिए भी कुछ बख्शते हो और हमारी मग़फ़िरत की दुआ करते हो। हम वही लोग हैं, हम वही लोग हैं और हम तुमसे एक बात कहने आए हैं। कहा जी हाँ फरमाइए, क्या बात है? कहा आप जैसे आते हैं ना वैसे आते रहिएगा, ये सिलसिला मुनक़ता ना होने पाए। ये देखिए उनकी क्या ख्वाहिश। मैं आपको इसकी मिसाल दूँ तो आपको समझ में आएगा, और मिसाल सबको समझ में आएगी। हो सकता है बच्चों को, फ़िलहाल चूँकि बच्चे हैं खुदा उन्हें सलामत रखे, यहाँ जितने एजेड लोग हैं ना, कभी ना कभी तो ऐसा हुआ होगा कि आप में से अक्सर लोग
हॉस्पिटलाइज हुए होंगे, अगर नहीं भी हुए तो कम से कम घर का कोई फर्द तो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। हम आपकी बात करते हैं, अपनी बात करते हैं, जैसे मैं एडमिट हुआ, आप जो भी। आजकल दस्तूर अक्सर जहाँ जो थोड़ा ठीक ठाक हॉस्पिटल हैं तो उसमें क्या भाई विजिटिंग आवर होता है कि भाई आप 4 से 6 जा सकते हैं पेशेंट से मुलाकात के लिए। कभी भी सर उठा के आदमी नहीं आ सकता, 4 से 6 मुलाकात होगी बस। यानी इसका मतलब क्या हुआ, 22 घंटा इस पेशेंट को क्या करना है, साथी हैं। तवज्जो चाहता हूं, लोग हैं हॉस्पिटल में भाई, एक एक रूम में 3-3 4-4 बेड होती है कि नहीं होती। अगर आप सेपरेट रूम भी ले रहे हैं तो कम से कम डॉक्टर का आना है, नर्स का आना है, न जाने कि आप बाहर निकल सकते हैं, यहाँ कोई एडमिट है वहाँ है ना। लेकिन सच बताइए क्या दिल लगता है? कुछ पता लगा? जब अपना आता है तो दिल लग जाता है। मैं कैसे इन बातों को खुदा की कसम आपके दिलों तक उड़ेलूं। जब अपना कोई आता है ना, ओहो, अपना जब कोई आएगा तो दिल लगेगा, वरना दुनिया के सारे इंसान हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही 4 बजने वाला होगा, ये मिसाल है जबकि रियल है ये केस, जैसे ही 4 बजने वाला होगा ना, इसकी दिल की धड़कनें, ये अपने आप खुशी के आसार, 4 बजने वाला है, मेरा बेटा आता होगा, मेरी लड़की को खबर पहुंच गई है बॉम्बे से, वो चल दिए वहाँ से, मुझे फ़ोन आ गया, यकीनन बाहर ही खड़े होंगे वो लोग भी, घड़ी देख रहे होंगे, आते होंगे, है ना। फिर क्या होता है, आओ आओ बेटा आ गया, बेटी आ गई, अरे पड़ोसी भी आया है, अरे आई आई क्या, क्यों आपने जहमत की, अरे नहीं सर आपका अखलाक ऐसा था, आप हमारे, है ना। होता है कि नहीं होता है, लेकिन उसमें एक चुभन भी रहती है, बहुत तवज्जो से, लेकिन उसमें एक शिकायत भी रहती है, ए बेटा इधर आओ, तुम्हारे चचा नहीं आए। तवज्जो चाहता हूँ, यानी अपने भाई को पूछ रहा है, मिसाल है ये खाली, ए बेटा तुम्हें खाला नहीं आई, तुम्हारी फूफी नहीं आई, मैं 3 दिन से एडमिट हूँ, देख रहे हो पड़ोसी लोग आ रहे हैं, ये देखो 10 किलोमीटर दूर से वो आदमी आया है और ये यहीं रह करके नहीं आई। अरे छोड़िए नहीं आई, क्या हुआ, ये तो आए हैं, कहा ठीक है ये आए हैं, मगर जिससे रिश्ता जितना मजबूत होता है अगर वो ना आए तो तकलीफ होती है। अगर मिसाल समझ में आ गई हो ना, खुदा की कसम पहुंचिए, और अगर आज नहीं गए हो ना तो कल का मौका अभी बाकी है, बल्कि रोज आना। हो सकता है कि ये जो इंसान है इसके वालिदैन या घर का कोई फर्द जो दफन हुआ है उस कब्रिस्तान में कई लोग गए हों, तो रूह जानते क्या आलम होता है। अच्छा एक चीज़ और देखिए जो हमने अपनी आंख से देखा, क्योंकि हमारे वालिद साहब भी एडमिट वगैरह रहे थे, तो खुद ही बर्जस्ता कहते थे कि आपसे मिलने कितने लोग आते हैं, है ना, आपसे मिलने कितने लोग आते हैं। अच्छा इसी वजह से क्या होता था, मिलने इनसे आ रहे हैं, और चूंकि अब रोज़ाना आना जाना हो गया या हर दूसरे तीसरे दिन, तो आदमी देख रहा भाई ये भी एडमिट है तो सलाम दुआ इनसे भी, तो थोड़ा इसका दिल बहल जाता था। लेकिन उसके अंदर एक टीस, एक और दर्द उठता था, जानते हो वो क्या, वो तड़प के कभी कह भी देता था, एक आप हैं जो आपसे मिलने आते हैं, एक मैं हूं जो कोई मिलने नहीं आता। ये मिसालें हैं मगर रियल है। ऐसे ही हमारे मरहुमीन का हाल है, वो ये जो साहिब कब्र है, इसके यहाँ से जो बेटा आया, जो भी आया, ये रूहें कहते हैं तुम्हारे यहाँ कितने अच्छी औलाद तुम छोड़ दिया है। ये आता है तुम्हारे लिए फातिहा पढ़ता है, जाते जाते मरहुमीन के लिए पढ़ देता है, तो उसमें हमें भी कुछ मिल जाता है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। देखिए आप बात समझिए बातों को, लेकिन एक दर्द उठता होगा, मैं भी तो औलाद छोड़ के आया, मेरे भी तो बेटे हैं। कुछ रूहों को इजाज़त मिल जाती है, जाओ जाओ देखो क्या कर रहे हैं दुनिया में, देखो तुमने इनके लिए क्या छोड़ा था, फ्लैट, उसी फ्लैट में फ्लैट है, सलवात बर मोहम्मद वाले है ना, दुकान छोड़े थे, मकान छोड़े थे,
और एक बात मैं आपसे कहूँ अज़ीज़ान मोहतरम, बिलखुसूस नौजवानों से, अपने बुज़ुर्गों से सीखा है, शब जुमा जब भी आए ना, एक हमारे यहाँ जानते दस्तूर क्या हो गया अक्सर जगह, अरे रहने दो इसको, छोड़ो, जाने दो, रहने दो। नहीं नहीं, बच्चों को लो, जानबूझ करके उनको साथ में, बेटा खड़े रहो, लाओ भाई क्या है, अरे आज शब जुमा है और हुमीन के लिए कुछ नज़र व नियाज का एहतमाम तो करो। अच्छा जाओ फ्रूट लेके आओ, कम से कम भाई हफ्ते में कभी तो खाना अच्छा बनता है, कोशिश ये कीजिए आज के दिन बनाइए, और बना करके भाई नज़र तो ये होगा ना, एक प्याले में, पूरी हांडी में थोड़ी नज़र हो रहा है। कोई ये भी ना महसूस करे कि हमारे यहाँ नज़र का भेज दिया, फातिहा का भेज दिया, अरे वो भी अच्छी चीज़ है, कोई मसला नहीं, हम लोग नज़र व नियाज खाने ही वाले लोग हैं और वही खा के बड़े हुए हैं, है ना। तो बेहतर देखिए तरीका क्या है भाई, हफ्ते में हर आदमी चाहता है कि एक दिन ऐसा हो कि कुछ बने अच्छी चीज़, तो बेहतरीन रास्ता ये है कि आज का दिन इंतज़ार कीजिए कम से कम, अगर हफ्ते में एक दिन है तो आपके यहाँ जो बना है ना वो ज़रा उस पड़ोसी को दे दो। ये जो वहाँ गया ना, वहाँ पहुँचने से पहले कुछ वहाँ पहुँच गया। खुदा की कसम, खुदा के बंदों को जितना आप खुश करेंगे, खुदा कहेगा बंदा हो के बंदे पे करम कर रहा है तो फिर मैं इसके मरहूमीन पे क्यों ना करम करूं। जनाबे देखिए कुछ चीज़ें शौक़ दिल, कुछ वाक़यात ऐसे हैं जो शौक़ दिलाने के लिए होते हैं। जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम आपने सुना होगा, क्योंकि ये वाक़या दो तरह का है। एक बहुत मशहूर है जो आपने सुना होगा, मुझे शायद मैं दूसरा पेश कर रहा हूँ, हो सकता है वो भी सुना हुआ आपने। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का गुज़र हुआ ना, कहा जल्दी चलो जल्दी चलो। क्या क्यों? कहा अज़ाब नाजिल हो रहा कब्र पे। जब वापस आए तो कहा ठहरो, रुको। तो अब हवारियों ने पूछा, या नबी अल्लाह जा रहे थे तो जल्दी गुजर गए, आ रहे हैं तो रोक रहे, कहा रहमत खुदा का नुज़ूल हो रहा है। अब दूसरा सवाल, वजह? तो कहा मैं भी पूछ लूँ, खुदा अल्लाह वजह क्या है? कहा तुम लोग चले गए, इसका एक बेटा है बहुत छोटा है, आज उसने, यानी कितना छोटा रहा होगा, आज उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहना सीखा है। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि एक जगह मैंने पढ़ा था तो लोग कहें तो कुरान तो रसूल के ज़माने में नाजिल हुआ। अरे कुरान पूरा नाजिल हुआ, मगर ये जो बिस्मिल्लाह की आयत है ये न जाने कब से है कि नहीं, बहुत पहले से। का आज इसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसका जो बेटा है ना छोटा सा, अब कितना छोटा रहा होगा हम और आप समझते हैं। तो कहा परवरदिगार फिर रहमत क्यों बरसा रहा? कहा जिसका बेटा मुझे रहमानुर रहीम कह के पुकारे, मैं उसके बाप पे कैसे अज़ाब नाज़िल करूं। खुदा की कसम, खुदा हमें बख्शने का बहाना ढूंढता है, वो हमें बख्शने का बहाना ढूंढता है। मैं कैसे बख्शूं, मैं कैसे इसे माफ़ कर दूं। तो बेहतरीन तरीक़ा ये है, बेहतरीन। मैंने आपसे वादा किया था शब जुमा एक शख्सियत का जिक्र करूंगा, शेख अब्बास क़ुमी रहमतुल्लाह अलैह, बड़ा नाम, नजफ़, कोम, सामर्रा, काज़मैन, करबला, मुसय्यब, बलद, हिल्ला, कहीं भी जाइए हर आदमी के हाथ में एक किताब, क्या है भाई? मफ़ातिहुल जिनान, शेख अब्बास क़ुमी रहमतुल्लाह अलैह। क्या इससे पहले दुआओं की किताब नहीं लिखी गई? लिखी गई, मगर जिस खुलूस से, बहुत सी क्वालिटीज़ इनके अंदर थी जिसको छेड़ूंगा तो पूरी पूरी मजलिस चाहिए। बस एक चीज़ उनकी पेश करना है। जब उनका इंतकाल हुआ ना, जो नजफ़ में कब्र है उनकी, हरम में अमीरुल मोमिनीन, ये भी शरफ़ है। तो इनके दो बेटों ने आपस में ये वादा किया कि बाबा जान का इंतकाल हो गया है, तो हर शब जुमा, अब आज का तो दौर तो है नहीं कि हर जगह कूलर लगा हुआ है कि आपने गए डिस्पोजल में पानी लिया, यूज़ एंड थ्रो, पिया। और पहले क्या होता था, सकाई होती थी, कोई जैसे आप अरबईन में देखेंगे तो बहुत से लोग मशकीज़ा उसी अंदाज में पानी पिलाते हैं रास्ते में ना। तो उस दौर में क्या कूलर वगैरह का इंतज़ाम ऐसे नहीं था, तो उस दौर में ये होता था कि कोई सक्का बन जाए, यानी जो ज़ायरीन आ रहे हैं उन्हें पानी पिलाया जाए। अरबईन में नहीं, यूँ ही
अच्छा, हर शब जुमा हर हरम में भीड़ होती है, ख़ासकर करबला। तो इन शेख अब्बास क़ुम्मी रहमतुल्लाह अलैह के दोनों बेटों ने आपस में ये तय किया कि एक शब जुमा हम पिलाएंगे पानी ज़ायरीन को, और अगले शब जुमा आप पिलाइएगा। देखिए मामूली मत समझिए, एक सेब भी काट के अगर नज़र कर दिए ना तो ये मत समझिए कि कुछ पहुंचा नहीं, पहुंचा है। ये सिलसिला चलता रहा। एक शब यही बड़े बेटे जिनका नाम अली कुछ करके है, अब जब इन्होंने नींद की हालत में पहुंचे तो ख्वाब में क्या देखा इन्होंने कि मेरे बाबा शेख अब्बास क़ुम्मी रहमतुल्लाह अलैह आए हैं। हालत ऐसी है कि उनका चेहरा बदला हुआ है और ज़बान जो है वो प्यास की वजह से बाहर आ गई है। मैंने कहा बाबा जान ये क्या? कहा बेटा मैं प्यासा हूँ। यार तो ये क्या पानी है, पी लीजिए, ये पानी है सामने रखा हुआ, पी लीजिए। अब बेटा ये पानी नहीं चाहिए, हरम में अमीरुल मोमिनीन वाला पानी चाहिए। अब इनकी आंख खुली, आज तो मेरा टर्न नहीं है। दौड़े हुए भाई के यहाँ गए, समझ गए ना, आलिम खानदान घर के लोग हैं। भाई जी पानी पिलाया आज? कहा वो आज कुछ दोस्त आ गए थे, उनके साथ में वक्त गुजर गया और इतनी देर हो गई तो फिर मैं भी वापस चला आया। मगर क्यों पूछ रहे हैं? कहा हमने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है। फिर वही बात मैं दोहराऊं, पहली तारीख को उम्मीद है ना सैलरी आएगी। अज़ीज़ान मोहतरम, हर शब जुमा, हर रोज़े जुमा इंतज़ार होता है मरहुमीन को, कोई आएगा, कुछ हमारे लिए ईसाल सवाब का एहतमाम किया जाएगा। और याद रखिएगा, मैं बहुत ही रवायात की रोशनी में ये बात पेश कर रहा हूँ, जितना आप अपने मरहूमीन के लिए ईसाल सवाब का एहतमाम करते रहेंगे उतना ही ज़्यादा इस दुनिया में आबाद रहेंगे। खुदा की कसम मैं कह रहा हूँ, इस जो बुजुर्ग हैं तजर्बा देखिए भाई, एक ही बाप के 2-4 लड़के, एक है जो अपने मरहूमीन के लिए मजलिस रख दो, ये इनको दे दो, कपड़ा दे दो इनको, अरे फीस वहाँ भिजवा दो, और इनको ज़रा ये कर दो, चुपके से धीरे से, ये वो बहुत कुछ हो रहा है। अरे आप चुपके से करिए ना, खुदा देख रहा है। और सबसे अच्छी चीज़ जानते गए, सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आप बस किसी तरह खुदा के किसी बंदे को खुश कर दीजिए, किसी बंदे को खुश कर दीजिए। हो सकता है कि आप 2-4-10 प्ले यानी और भी बहुत से ऐसे काम करें, लेकिन खुदा के बंदों की वो खुशी ना हो, लेकिन कुछ ऐसा काम कर दे कि उसके बंदे खुश हो जाएं। बस ये खुशी ऐसी होगी जो आपको दुनिया में तरक्की के बुलंदियों पर ले जाएगी और आपके मरहूमीन को ऐसा बख्शेगी कि अगर अजाब में भी होंगे तो वहाँ से निकल के अच्छी जगह पहुँच जाएंगे। अब मैं आपको एक तरीका बताऊँ भाई, यहाँ किसी ने मजलिस रखी, वो मजलिस होगी तभी जब आप आएंगे, कोई खतीब आएगा, भाई ये भी हो सकता है 1-2 लोग भी बैठे, मजलिस है, मगर एक माहौल जो होता है। तो ये बताइए आपके आने का सवाब है? आप यहाँ जो बैठे हैं आपको सवाब वह मिल रहा कि नहीं मिल रहा है ना? मिल रहा। और हम जो पढ़ रहे हैं, तवज्जो चाहता हूँ, आप जो यहाँ बैठे हैं, देखिए कभी कभी क्या होता है ना, शैतान कुछ आसान सी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं मगर वो भी नहीं करने देता। अभी आप खुद ही कहेंगे हाँ बात तो सही है, 42-43 दिन हो गए हम रोज़ मजलिस में आते हैं, भाई सवाब मिला कि नहीं मिला? मिल गया ना। तो अब जब ये हमारी एक चीज़ हो गई तो हम क्या आपको दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं। तो हम क्या अपने मरहूमीन को नहीं बख्श सकते? इस मजलिस का सवाब हमारे फला इब्ने फला को पहुँचे। मैंने क्या कहा, आसान सी चीज़ें हैं मगर शैतान ऐसा पर्दा डाले रहेगा और जानते हैं ऐसे बहकाएगा जो मुझे बहकाता है, इरफान ये तुम्हारे अकाउंट का सवाब है, अगर तुम दे दोगे खाली हो जाएगा। तो फिर रहमान की आवाज़ आती है, मेरे यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, तुम दो तो सही, तुम आगे बढ़ो और ये टेंशन नहीं लेना कि हम दे दियो तो हम खाली हो गए। खुदा देख रहा है,
तुम यहाँ से एक दोगे तुम्हें खुदा 10 नेकियां और दे देगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले बेहतरीन चीज़ है। और अज़ीज़ान मोहतरम, एक नाम है मोहम्मद अली यज़दी। मोहम्मद अली यज़दी नाम है। तो इनके जब ये इनका बचपना था तो इनका जो पड़ोसी था, होता है कभी कभी साथ स्कूल जा रहे हैं, मगर एक स्टेज ऐसी आती है कि भाई ये थोड़ा पढ़ने लिखने में रह गए और ये थोड़ा इधर उधर भटक गए, तो ये कुछ ज़्यादा ही भटक गए और इतना भटक गए कि मशहूर हो गए, बड़ा गुनहगार आदमी यार ये तो। बहरहाल इंतकाल हो गया, बड़े हो गए, एजेड हो गए, इंतकाल हो गया। अब मोहम्मद अली यज़दी ने कई दिनों के बाद, इस पे तवज्जो रहे, फ़ौरन नहीं, कई दिनों के बाद इन्होंने ख्वाब में देखा बेहतरीन अच्छा लिबास, एक बाग है, उसके दरवाजे पे खड़ा हो। तो मोहम्मद अली यज़दी को उसने बुलाया, इधर आइए। सलाम दुआ के बाद मोहम्मद अली यज़दी ने कहा, बस एक चीज़ बताओ, इसलिए कि मैं तुम्हें जानता हूँ, हम लोग साथ में पढ़े, तुम कहाँ कहाँ भटके, क्या तुम्हारे गुनाह, मैं बहुत कुछ जानता हूँ और उस जानने के बिना भी यकीन करता हूँ कि तुम्हें इस हालत में नहीं होना चाहिए था, तुम्हें इस हालत में नहीं होना चाहिए। कहा आप जो कह रहे हैं ना वो सही है, हाँ, अभी तक हम अज़ाब में उसका मज़ा चखाया जा रहा था, बड़ी तकलीफ़ थी, बड़ी अज़ियत। कहा हो गया ख़त्म मामला? कहा नहीं नहीं नहीं, ये बड़ा लंबा चलता। कहा फिर तो बचे कैसे, ये हालत तुम्हारी कैसी अच्छी हो गई? तो कहने लगे कि कल एक खातून की मैयत दफन हुई है उसी कब्रिस्तान में, कल एक खातून की मैयत दफन हुई है। तो कहा उसके दफन होने से तुम्हारे आज़ाब में कमी का मतलब क्या? कहा नहीं, मसला ये है कि जैसे ही वो दफन हुई और लोग गए, एक नूरानी शख्सियत कब्र में दाखिल हुई, नाजिल हुई। मालूम हुआ तो पता चला ये इमाम हुसैन आए हैं। खुदा की कसम महसूस कीजिए, कुछ काम ऐसे भी हम करके जाएं कि अगर हमारे बाद वाले कुछ ना करें तो कम से कम हमारा ख़जाना इतना हो कि हमारा सफ़र आसानी से तय हो जाए। और उन्हीं कामों में से एक काम, और एक दफ़ा नहीं, आए रहे चले गए फिर आए। कहा अच्छा? कहा 3 दफ़ा आए, और जब तीसरी दफ़ा आए तो इमाम हुसैन ने हुक्म दिया कि इस कब्रिस्तान से एक नूर साते हुआ। कहा ये जहाँ जहाँ तक नूर जा रहा है, अब इसमें जितनी कब्रें आ रही हैं, अगर किसी पे अजाब भी हो रहा तो उठा लो। अब आप बढ़ के आप कहिए ये कोई बात हुई? अल्लाह ने अजाब दिया है और आप जो है वो कह रहे उठा लो, तो फिर उसको अल्लाह ही ने तो बारो पल छीना था। लेकिन एक बात मैं कहूँ, ये बाप हैं जो शब हिजरत सो करके खुदा की मर्जी ले रहे हैं, फिर भी आसान है, बहुत तवज्जो इज़ान मोहतरम, ये बाप हैं जो सो करके खुदा की मर्जी खरीद रहे हैं। ये बेटा है जिसने तहे खंजर अपने गले को कटा दिया है। बताओ हुसैन को क्या खुदा दे? क्या इतना भी अख्तियार नहीं है? ये सोचने वाली बात है कि जब सो करके मर्जी खरीदी जा सकती है तो तहे खंजर सजदा करके का उठा लो, अजाब उठा लो, उठा लो, उठा लिया गया। बस साहब आंखों खुल गई, इसलिए कि अब सवाल तो ये पैदा हो गया कि वो खातून कौन है जिनसे मिलने इमाम हुसैन आए। सलवात बर मोहम्मद वाले अब सुबह नमूदार हुई, निकले बाहर। कहा इस कब्रिस्तान में जो कब्र है किसकी है? कहा वो फला मोहल्ले में अशरफ हद्दाद हैं, उनकी ज़ौजा की कब्र है। बहुत तवज्जो, कल वाली बात से आज बात मिलेगी। आयतुल्लाह हुसैन बुरजर्दी रहमतुल्लाह अलैह दर्स का आगाज़ किससे? मसाइब से किया था। अब ये वहाँ दौड़े हुए गए, दक्कुल बाब आपकी ज़ौजा गंज, हाँ
ताज़ियत पेश की। अब सुनिए, अब बहुत ही तवज्जो है, सुनिए। पहला सवाल, ये आपकी ज़ौजा करबला गई थी? उनका नहीं तो नहीं, आपने तवज्जो दिया। करबला जाइए, हुसैन आपसे मिलने कब्र में आएंगे, एक एक रुपए जमा कीजिए। हुसैन का वादा है, तुम आओ तो सही, हम पलटा देंगे। लेकिन ये तौफीक बहुत से लोगों को नहीं मिल पाती, दौलत रखने के बावजूद भी नहीं मिल पाती, क्योंकि ये रास्ता ना बहुत पाकीज़ा रास्ता है। लेकिन अगर गुनाह हो भी गया हो ना, तो भी इंशाल्लाह कल बातें आएंगी इससे रिलेटेड, तो भी आप एक बार कहिए, ए मेरे मौला हुसैन, ठीक है गुनहगार हूँ, मगर करबला में 2 लश्कर था, एक यजीदी लश्कर था, मेरा शुमार उनमें से नहीं है, मगर मैं हूँ गुनहगार, मगर वैसा तो नहीं हूँ। तौबा करके जाइए, बुला लेंगे। सवाल पहला क्या किया, आपकी ज़ौजा क्या करबला गई थी ज़ियारत को? कल वाली बात मैं दोहराऊं, भाई आप हमारे घर आए तो हम लाजिम है हम आपके यहाँ जाएं। तो जिस हुसैन ने हमें ये सिखाया है, हम उससे मिलने जाए, वो हमसे मिलने ना आए। इमाम तशरीफ़ लाते हैं, कहा नहीं करबला नहीं जा सकी वो। कहा अच्छा, तो यानी मसाइब इमाम सैयद शुहदा यानी पढ़ती थी क्या, जिक्र करती थी क्या मसाइब, नौहा, सलाम, मरसिया, हुसैन का जिक्र, हुसैन का जिक्र करती थी क्या? कहा नहीं, ऐसा भी नहीं है कुछ, न करबला जा सकी, न कभी इस तरह से। कहा पूछ क्यों रहे ये सब बातें? अब इन्होंने अपना पूरा ख्वाब बयान किया। कहा कुछ तो वजह है, सोचिए। कहा सोचना क्या है, एक वजह है, एक सबब है जिसकी बिना पर इमाम 3 दफा मुलाकात के लिए आए हैं। का एक सबब, कहा जल्दी बताइए। अशरफ हद्दाद से पूछा कि आपकी ज़ौजा, जल्दी बताइए। तब अशरफ हद्दाद ने मोहम्मद अली यज़दी से कहा, मेरी ज़ौजा रोज़ाना ज़ियारत आशूरा पढ़ा करती थी। अल्लाह अकबर, क्या रोज़ाना? मैं कैसे इस बात को समझाऊं अज़ीज़ान मोहतरम। देखिए मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं और 5 मिनट बचा हुआ, क्या बताएं। मैं साजिद भाई देखिए, एक खाली इनसे मैं सवाल कर रहा हूँ, मैं सवाल का अंदाज़ देखिए, मैं कह रहा हूँ सलाम अलैकुम, हैं? इन्होंने कहा क्या? वालेकुम सलाम। तो आप शायद पहुँच जाएं, अरे ये मैं मासूम हूँ क्या? नहीं, ये हम लोग इंसान है ना। तो जब हमने इन्हें सलाम किया तो इन्होंने पलट के जवाब दिया, इमाम हुसैन को रोज़ सलाम किया करो। एक दफ़ा दिन भर में। और खुदा का शुक्र है कि हम चूँकि नमाजी हैं और हमारे यहाँ ये दस्तूर है, आइम्मा ने, अहले बैत ने, हमारे माँ बाप ने, उलमा ने हमें ये तरीक़ा सिखाया है, जैसे ही खुदा की इबादत हो जाए तो इस इबादत के बचाने वाले को हम सलाम करते हैं। जब उधर हमने एक सलाम किया, इन पर लाजिम है कि जवाब दें। तो जिसने हमें सिखाया है, ये तो हमारे कानों में पर्दे पड़े हुए हैं, वरना जवाब ये क्या है? खुदा आपको सलामत रखे। आपने क्या कहा? अरे खुदा आपको भी सलामत रखे। हम अगर इमाम हुसैन के हक में दुआ करें कि अल्लाह आपको सलामत रखे, अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। लेकिन अगर उधर से जवाब आ गया, इरफान तुम भी सलामत रहो, तो बहुत कुछ बन जाएगा। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। इस सलाम की अहमियत को अगर समझना हो ना, तो करबला के शुहदा से पूछो। शहादत जैसी मंजिल पर फायद होने वाले हों तो उसके बावजूद भी कहते हैं आका आखिरी सलाम कबूल कीजिए। अकबर कहते हैं बाबा आखिरी सलाम कबूल कीजिए। अब्बास कहते हैं आका आखिरी सलाम कबूल कीजिए। और मोहम्मद कहते हैं आका आखिरी सलाम कबूल कीजिए। और बुलंदी से एक शहीद गिरता हुआ ज़मीन पर आ रहा है और कूफे से आवाज़ आ रही है, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह।
अज़ादान मज़लूम करबला, आज शब जुमा है। मैंने सोचा था कि वक्त हो तो वक्त बड़ी तेज़ी से गुजर जाता है, खुदा की कसम। बस मैं इशारा करूँ, एक जवान ने कहा बाबा आप पर हमारा आखिरी सलाम। तो शायर ने कहा कि इमाम हुसैन जब चले हैं ना तो एक मरतबा अपनी कमर को थामे हुए चले। सुन के अकबर का सुखन तड़पे जनाबे सरवर, ठोकरे खाते चले दश्त को शाहे मुर्सर। या अली लब पे था और हाथ से पकड़े थे कमर, कहते जाते थे ये हर गाम शहे जिन्नो बशर। अरे तुमसे मिलने को बसद शेवनो शैन आता है, अभी मरना नहीं अकबर के हुसैन आता है। जज़ाकुमुल्लाह। आपकी आंखों में आंसू आ गए, ज़रा सैयदा को याद कीजिए, क्योंकि हो सकता है हुसैन से पहले हर लाशे पे सैयदा पहुंचती हो। बस एक मरतबा एक आवाज़ दी है, ए मेरे लाल अकबर, ए मेरे लाल अकबर ज़रा मुझे आवाज़ दो। जाइए उलमा से पूछिए। क्यों? इसलिए कि खुदा की कसम मैं कैसे बताऊँ, इसलिए कि हमारे यहाँ जब कमज़ोरी पाई जाती है जिसमें ना, तो हमारे सामने कभी कभी अंधेरा सा छा जाता है। ये कैफियत गम के आलम में भी पैदा होती है, जो कि इमाम हुसैन पे उलमा बयान करते हैं कि कहते अली आवाज दो मेरे लाल, अली आवाज दो मेरे लाल, मेरी आंखों के सामने धुआं धुआं है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ये बाप का आलम है। अरे जब लाशा खैमे में आया ना, ज़ैनब ने देखा उम्मे लैला नजर नहीं आ रही है, बस खैमे में पहुंची भाभी, अरे अली अकबर का लाशा आ गया। यही जवाब माँ ने भी दिया, अरे शहजादी मैं तो जाना चाहती हूँ मगर मेरी आंखों के सामने धुआं धुआं है, जरा मेरा शाना पकड़ के लाशे पे ले चलिए। आइए सलाम करते हैं करबला के उस माओ को, अरे जो लाशे पे बाद में रोती थी, पहले सजदे में जबी को झुका के कहती थी, ए अल्लाह हमारी कुर्बानी को कबूल कर ले। ए लाल अकबर तूने उम्मे लैला को सुरखरू कर दिया। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुदाया हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा, परेशान हाल की परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह हम अज़ादार हैं, हमारे वालिदैन भी अज़ादार, हमारे मरहूमीन भी अज़ादार। अल्लाह इमाम हुसैन का वास्ता, करबला के शुहदा का वास्ता, हम तमाम यहाँ जो बैठे हुए हैं या जो नहीं भी आ सके हैं, इस पूरे शहर में जो भी मरहूमीन हमारे दरमियान से गुजर गए हैं, इमाम हुसैन का वास्ता उनकी कब्रों में अपनी रहमत को नाजिल फरमा, उनके दर्जात को बहुत दिल की गहराई से। खुदा की कसम अल्लाह बहाना ढूंढता है कि मैं अपने कैसे बंदों को माफ़ करूं। कम से कम 40 से ज़्यादा हो सकते अफराद यहाँ हों। खुदाया उन मरहूमीन की गुनाहान कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उनकी मगफिरत फरमा। अल्लाह हमारी पुश्त गुनाहों की बोझ से दबी है, खुदाया हमें भी हमारी भी गुनाहों को माफ़ फरमा। ए मेरे मालिक, ए मेरे खालिक, इमाम हुज्जत अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा और हम तमाम लोगों को उनके नासिर मददगार में शुमार फरमा। मातम हुसैन।